बात करेंगे आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32। अब हमारे पास जो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं पार्ट 3 के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। अब हमारे ये जो अधिकार है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई इन्हें वायलेट करे या कोई हमसे छीनने की कोशिश करे, तो ऐसे में हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हम जाएंगे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये बात कही गई है हमारे आर्टिकल 32 के अंदर, जो कि खुद में एक फंडामेंटल राइट है। एक हमारी फेमस लीगल मैगजीम है, उबी जस्ट इबी रेमिडियम, वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। जहां अधिकार है वहां उपाय भी है, और वो उपाय हमें दिया गया है आर्टिकल 32 के तौर पे। आर्टिकल 32 को हमारा इसी वजह से गारंटर बोला गया है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, और इसको हम हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। आर्टिकल 32 के अंदर हमारी सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो रिट्स इशू कर सकता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे सुप्रीम कोर्ट ही जा सकते हैं, हम ये सुप्रीम कोर्ट ही रिट इशू कर सकता है। हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है, हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं रिट्स इशू करवाने के लिए, बट वो आर्टिकल 226 में है, और वो आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी रिट्स इशू कर सकता है, और साथ में अगर किसी भी ट्रिब्यूनल की डिसीजन के अगेंस्ट भी वो रिट इशू कर सकता है। तो ये इन दोनों में मेन डिफरेंस है। अब वो कौन कौन सी 5 रिट्स है जो ये इशू कर सकते हैं? पहली है हमारी हैबियस कॉर्पस, मतलब टू हैव द बॉडी, बंधी प्रत्याक्षीकरण। दूसरी है हमारी मैंडेमस, मतलब परम आदेश, वी कमांड। थर्ड है हमारी प्रोहिबिशन, मतलब प्रतिषेध, टू फॉरबिड। फिर है हमारी क्वो वारंटो, किस अधिकार से। देन लास्ट है हमारी सर्शियरी, मतलब टू बी सर्टिफाइड, उत्प्रेषण। तो ये कुछ आपकी 5 रिट्स है जो हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इशू कर सकती है। अब इनको हम नेक्स्ट पार्ट्स में पढ़ेंगे एक एक करके विद केस लॉस।